अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सर अब्दुल्ला यूसुफ। तो आज ये वीडियो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस साल सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिया, मैथ्स का एग्ज़ाम दिया है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में सेकंड ईयर के मैथ्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे। तो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो देखे तो उनके 70 to 80% तो उनके एमसीक्यूज़ लाजमी करेक्ट होंगे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी और एमसीक्यूज़ भी डिस्कस किए थे और 70 to 80% एमसीक्यूज़ उस वीडियो से लगे हैं। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि उन्होंने वो वीडियो देखकर अपने 70 to 80% एमसीक्यूज़ किए होंगे सॉल्व। और आज मैं जा रहा हूँ उन एमसीक्यू से करेक्ट आंसर आपको बताने, जिसके ज़रिए आपको पता चल सकता है कि आपके आउट ऑफ 40 कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि एक एमसीक्यूज़ एक नंबर का होता है। तो 40 एमसीक्यूज़ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, वो सारे 40 एमसीक्यूज़ के आंसर मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो 40 एमसीक्यूज़ अभी फाइनल एग्जाम्स में आए हैं, और आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि आपके उसमें आउट ऑफ 40 कितने मार्क्स बनते हैं। ओके गाइस, तो पहले एमसीक्यूज़ आया हमारा जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस की वो एक जनरल टर्म पूछ रहा है 1 into 2, 2 into 3 और 3 into 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है। सी कैसे राइट आंसर है, क्योंकि देखें एन की वैल्यू जो आप एन की जगह आप कोई भी नंबर पुट करें और आप अपने सीक्वेंस को सेटिस्फाई कर सकते हो कि वो सीक्वेंस सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है। लेट्स से इसका मुझे एफ ऑफ एक्स का बताना है कि ये ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो एक्स की जगह मैं -1 पुट करूँगा तो मेरा आंसर -1 ही बचेगा। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर है बी, क्योंकि जब भी मेरा फंक्शन माइनस में बचता है तो ऑड फंक्शन है। अगर मैं माइनस की वैल्यू पुट करता और मेरे पास प्लस में बचता तो इसका मतलब मेरे पास इवन फंक्शन होता, लेकिन माइनस में बचा तो ऑड फंक्शन है। थर्ड एमसीक्यूज़ है मेरे पास कि मुझे लिमिट बतानी है इसकी 1 + 1/n की पावर n इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा होता है चैप्टर नंबर 1 में सेकेंड ईयर मैथ्स में। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है ई के इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल के इक्वल। ओके, फोर्थ एमसीक्यूज़ है कि लिमिट आपको दी हुई x टेंड्स टू x² - 4/x - 2। तो इसकी लिमिट मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप क्या कर दो, डेरिवेट कर दो। x² को अगर मैं डेरिवेट करूँगा तो 2x आ जाएगा और 4 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और डिवाइड में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो 2x/1 बच गया और x की वैल्यू 2 है तो 2 2 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। 4 इज़ द राइट आंसर। ओके, स्लोप ऑफ द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन जो होती है आपकी परपेंडिकुलर लाइन होती है, वो परपेंडिकुलर लाइन का जो एंगल होता है वो 90 होता है। तो 10 90 होता है इन्फिनाइट। ओके, इफ दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन विल कंडीशन विल बी। आपको बतानी है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी अगर दिस टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो इसका राइट आंसर होगा आपके पास ये सी, a1 b1 + a2 b2 = 0। ये सब एमसीक्यूज मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी डिस्कस किए थे। नाउ द सेवेंथ एमसीक्यूज है हमारे पास स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। हमें इस लाइन के पर जो लाइन परपेंडिकुलर है ना उसका स्लोप मालूम करना है। तो पहले मैं इसका स्लोप मालूम कर लूँगा। तो इसका स्लोप a/b से मालूम कर सकता हूँ, जो कि m इक्वल होता है -a/b। तो इसका स्लोप इसका आ जाएगा 2 इसका स्लोप आ जाएगा। तो हमने कंडीशन पढ़ी हुई होती है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका स्लोप का परपेंडिकुलर इक्वल होता है -1। तो m1 आ गया है मेरे पास -2 -a/b से। तो m1 की जगह मैं -2 पुट कर दूंगा और m2 इक्वल टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल, m2 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो इसका राइट आंसर है बी। ओके, तो एमसीक्यू नंबर 8 में मुझे बोल रहे हैं तो इक्वेशन आपको दी हुई है x × 1/2 + y × √3/2 = 2 इस इन परपेंडिकुलर फॉर्म। अच्छा, परपेंडिकुलर फॉर्म है तो बताओ साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है। बेसिकली हमारे पास जो परपेंडिकुलर फॉर्म की इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन, वो हमारे पास होती है x cos अल्फ़ा + y sin अल्फ़ा = k। तो इससे मैं कंपेयर करके साइन अल्फा की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। तो साइन अल्फा की जो वैल्यू होगी y का जो कोफिशिएंट होगा, y का कोफिशिएंट है √3/2। तो इसका राइट आंसर है √3/2 मतलब a। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इन द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। ये इन सेंटर की डेफिनेशन है। इफ ABC और कोलिनियर पॉइंट्स देन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। अगर ABC मतलब 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब होता है कि एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अगर एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं तो ट्राइंगल बन ही नहीं रहा। अगर ट्राइंगल नहीं बन रहा तो उसका एरिया 0 होगा, ऑब्वियसली सी बात है। एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट, हर कोई जो भी लीनियर इक्वेशन होती है वो आपको जो शो करवा रही होती है वो एक स्ट्रेट लाइन को शो करवा रही होती है। द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन 135। अच्छा, इसका इंक्लिनेशन पूछा। इंक्लिनेशन का मतलब होता है स्लोप। स्लोप पूछ रहा है आपसे, आपको एंगल देता है 135। तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं tan थीटा के फॉर्मूले से भी। तो एंगल आपको जब दिया हुआ होता है हम tan थीटा का लगाते हैं। तो जब मैं tan थीटा लगाऊंगा तो थीटा मुझे दिया हुआ 135, तो tan 135 होता है -1। तो इसका राइट आंसर है -1। टू लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस, ये कहलाते हैं होमोजेनियस इक्वेशन।
हु विल बी ऑर्थोगोनल इफ ऑर्थोगोनल पूछेगा अगर ये ऑर्थोगोनल होगा, ऑर्थोगोनल का मतलब ही परपेंडिकुलर ही होता है, तो पूछेगा अगर परपेंडिकुलर होगी तो बताओ कौन सी कंडीशन होगी इस पे होगी a प्लस बी इक्वल टू 0. A is the right answer. This centroid of a triangle divide the median internally in the ratio of 2:1. जब भी सेंट्रॉइड हमें मालूम करना होता है ट्राइंगल का, और अगर वो मीडियन से इंटरनली बाइसेक्ट कर रही होती है तो उसका जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है. अच्छा, एमसीक्यू नंबर 15 में पूछ रहा है कि एन इक्वेशन इंक्लूडिंग dy अपॉन dx इज कॉल्ड. ऑब्वियसली बात है, देखो dy अपॉन dx जो होता है वो डेरिवेटिव में आता है, तो वो इक्वेशन कहलाएगी क्या, डेरिवेटिव इक्वेशन कहलाएगी. तो इसमें जो राइट आंसर है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, डेरिवेटिव इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बोथ आर सेम, तो बी इज द राइट आंसर. ओके. अच्छा, 16 एमसीक्यू नंबर 16 में आपको बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ tan इनवर्स 2x एफ डैश एक्स मालूम करना है. तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था एफ डैश एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स. तो tan इनवर्स 2x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, 2/1 + 4x स्क्वायर होगा. किस तरह होगा, क्योंकि देखो tan इनवर्स का x का जो डेरिवेटिव हमारे पास होता है वो होता है 1/1 + x स्क्वायर. तो अगर मैं डेरिवेटिव इसके जरिए निकालूंगा तो x की वैल्यू यहाँ पर 2x दी हुई है, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर. अच्छा, इनटू में डेरिवेटिव बॉक्स में आता है, तो यहाँ पर बॉक्स में 2x है, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, तो इससे ये 2 ऊपर आ गया. ओके. एमसीक्यूज नंबर 17, द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 8 1,2 इज. अच्छा, वो स्लोप पूछ रहा है एक टेंजेंट का, आपको एक टेंजेंट की, आपको एक कर्व की इक्वेशन दी हुई है, पूछ रहा है इस पर एक टेंजेंट पास हो रहा है, तो बताओ उसका स्लोप क्या होगा. तो हम किसी भी इक्वेशन से एक और तरीके से स्लोप निकाल सकते हैं अगर हम उसको डेरिवेट कर दें. तो इस इक्वेशन को अगर मैं डेरिवेट कर दूंगा y इक्वल टू, तो x स्क्वायर को हो जाएगा 2x प्लस 2x का हो जाएगा 2. अच्छा जी, और y का हो जाएगा dy अपॉन dx जो कि इक्वल होता है मेरे पास m के. m का मतलब स्लोप. अच्छा, x की वैल्यू मुझे दी हुई है 1, तो m इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2, तो इसका स्लोप आ जाएगा 2 × 2 2 + 2 4 आंसर आ जाएगा. तो इसका राइट आंसर है सी. ओके. अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज मुझे दिए हुआ है, इफ s इक्वल टू 9√t इन द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम. ओके, बोल रहा है s जो है डिस्टेंस है और t टाइम है, और आपको एक रिलेशन दिया हुआ है. देन स्पीड, आपको स्पीड मालूम करनी है जब टाइम जो 1 सेकेंड हो. स्पीड मतलब वेलोसिटी, और डिस्टेंस को हम जब भी डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी. तो s इज इक्वल टू 9√t को अगर मैं डेरिवेट करूँगा, s इज इक्वल टू 9√t को अगर मैं डेरिवेट करूँगा तो s इक्वल टू जो ये ds अपॉन dt बन जाएगा, 9 बाहर चले जाएगा, और √t का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा 1/2√t, और t की जगह मैं 1 पुट कर दूंगा क्योंकि मुझे 1 सेकेंड पे मालूम करना है. तो ये मेरे पास गालबन हो जाएगा 9/2 इंटू 1 रूट, तो इसका आंसर हो जाएगा 9/2. 9/2 का मतलब वेलोसिटी आ जाएगी 4.5. अच्छा जी, अभी हम देख लेते हैं 9/2, इसमें आंसर दिया हुआ है 9/2 इसका राइट आंसर है. ओके. अच्छा, 19 एमसीक्यूज में पूछा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x देन इट्स डेरिवेटिव. साइन इनवर्स का आपको डेरिवेटिव बताना है. साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर 2x दी हुई है, तो यहाँ पर मेरे पास जो डेरिवेटिव आ जाएगा इसका 2/1, ये आ जाएगा मेरे पास इसका आंसर बी. क्योंकि देखो x की वैल्यू 2x है तो 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर बॉक्स का हम डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 2/√1 - 4x स्क्वायर. ओके. एमसीक्यू नंबर 20 में पूछा y इक्वल है x³ + 4k, देन सेकंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा. इसका सेकंड डेरिवेटिव हमें मालूम करना है, तो पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 3x² + 0, 3x² + 0. ओके. फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको अगेन डेरिवेटिव कर देंगे, तो 3 2 6 6x हो जाएगा, 6x इसका आंसर होगा, 6x. ये रेडी, डी इज द राइट आंसर. द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू. बोल रहे बताओ क्या नेसेसरी कंडीशन होगी जब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो होगी एक्सट्रीम वैल्यू होगी. एक्सट्रीम का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू होगी. तो उसकी 2 कंडीशन होती है, या तो आपके पास सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो, या फर्स्ट डेरिवेटिव आपका 0 बन जाए. तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट से बताया, सेकंड डेरिवेटिव आपका लेस देन 0 नहीं दिया हुआ, तो या बी इसका राइट आंसर होगा. अच्छा, एंटी डेरिवेटिव ऑफ 0 इज, 0 का एंटी डेरिवेटिव हमें मालूम करना है. अब 0 का एंटी डेरिवेटिव मैं कैसे मालूम करूँगा. 0 का एंटी डेरिवेटिव का मतलब ये है कि इंटीग्रल ऑफ 0 dx. 0 कॉन्स्टेंट है, 0 बाहर चले जाएगा, dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, फिर x 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 x 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0. ओके. 23 में एमसीक्यूज में आपसे पूछेगा इसका इंटीग्रल क्या होगा. इस फंक्शन का आपको इंटीग्रल मालूम करना है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रल मैं मालूम करूंगा तो 1/2 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दूंगा,
क्योंकि बॉक्स नंबर 30 में पूछ रहा है कि आपको दो इक्वेशन दी हुई है, x इक्वल टू के कॉस अल्फा एंड y इक्वल टू के साइन अल्फा। बोला रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो हमने चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज नंबर 7.1 में हमने पढ़ा होता है कि ये जो इक्वेशन है रिप्रेजेंट कर रही है सर्किल को। अच्छा 31 में हमें लेंथ मालूम करनी है टेंजेंट की, हमें पॉइंट ये 1,1,2। अच्छा इस सर्किल से वो टेंजेंट पास हो रहा है, इस सर्किल से पास हो रहा है तो हम सर्किल देख के बता सकते हैं एक ऐसा सर्किल है जिसका सेंटर मेरे पास ओरिजिन पर है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई के टर्म्स नहीं हैं, तो उसका सेंटर ओरिजिन पर है। तो हम इसका जब टेंजेंट की लेंथ मालूम करेंगे तो हमारे पास एक्स और वाई के कोफिशिएंट आ जाएंगे। एक्स और वाई की जो वैल्यूज़ दी हुई हैं तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस y की जो वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, और फिर ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 + 1 विल बी 5, 5 - 2 3, तो ये √3 बच जाएगा। इसका जो लेंथ होगी मेरे पास √3 होगी। ओके अच्छा इक्वेशन पूछ रहा है आपको डायरेक्टर सर्किल ऑफ द सर्किल, आपको एक सर्किल की इक्वेशन दी हुई है। अब पूछा है इसके डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या होगी, वो ये होती है जिसमें r की वैल्यू r की पावर 1 हो जाती है, x² + y² = r। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, पैराबोला के लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला होता है 4a। ओके लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आपसे पूछा है पैराबोला के लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला। ओके तो MCQ नंबर 33 में मुझसे पूछा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला, तो पैराबोला के लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है 4a, एब्सोल्यूट के अंदर हम 4a लिखते हैं, ये फॉर्मूला है। MCQ नंबर 34 में पूछ रहा है इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला, पैराबोला की सेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला होती है 1। ओके अच्छा MCQ नंबर 35 में पूछा है द डिस्टेंस बिटवीन द फोसाई ऑफ एन इलिप्स, इलिप्स के फोसाई के दरमियान डिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली उसका डिस्टेंस होता है 2c, दोनों फोकस के दरमियान का डिस्टेंस होता है 2c। तो मेरे पास आंसर में 2c कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं अब c को अगर मैं सॉल्व करूँ तो c आपका इक्वल होता है AE के, c आपका इक्वल होता है AE के, तो इसका राइट आंसर है हमारे पास c 2 जो कि 2AE है। ओके MCQ नंबर 36 में पूछा है द लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ इलिप्स, इलिप्स की आपको एक्सिस की लेंथ पूछ रहा है, तो इलिप्स के एक्सिस की जो लेंथ होती है वो होती है 2a, 2b। अब a और b कैसे आती है, वो जनरल इक्वेशन से अगर हम देखेंगे तो x² / a² + y² / b² = 1, ये इक्वेशन होती है। ओके अच्छा इस इक्वेशन में से अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो 5 आ जाएगी और b की वैल्यू निकालूंगा तो 4 आ जाएगी, तो 5,4 हो जाएगी या 5 and 4, c इज़ द राइट आंसर। 37 में आपसे पूछ रहे हैं फोसाई और वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला आर। अच्छा फोकस और वर्टिसेस आपको दे दिए हैं हाइपरबोला के, और इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट ये रहे c,0 और वर्टिसेस ये रहा a,0, और इसेंट्रिसिटी का आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है E = c/a, तो c की जगह 8 आ जाएगा, a की जगह 5 आ जाएगा, तो आ जाएगा 8/5, तो a इज़ द राइट आंसर। 38 का MCQ से b² = a² × e² - 1, बोले ये कौन सा कोनिक है, तो ये है हाइपरबोला, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो a² मल्टीप्लाई हो जाएगा e² से, तो a² e² हो जाएगा, और e² = c/a के, तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा तो c² बच जाएगा। बिल्कुल इसी तरह b² = c² - a² बन जाएगा, तो ये क्वेश्चन होती है हाइपरबोला की। अच्छा आपको 39 MCQ नंबर में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट दिए हुए a और b, उसके वैल्यूज़ दी हुए 2, 3, 1, और जो b वेक्टर है वो आपको दिया हुआ है 3, 2, 3 रिस्पेक्टिवली। देन ए बी आपको मालूम करना है, ए बी से मुराद है b - a। जब मैं b में से a माइनस करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, मतलब पहले मैं 3 में से 2 माइनस कर दूंगा तो 3 में से 2 गए 1 बच गया। ओके 2 में से 3 गए तो -1 बच गया, एंड 3 में से 1 गए तो 2 बच गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 - 1 2, तो इसका आंसर है c 1 - 1 2। ओके MCQ नंबर 40 विच इज द लास्ट MCQs, और इसमें आपको एक वेक्टर दिया हुआ a और उसका मैग्नीट्यूड मालूम करना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करूँगा, रूट ले लूँगा, इन सब नंबर का स्क्वायर ले लूँगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इस वाले 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 4 + 4 8, 8 + 1 9, तो √9 बचेगा, तो 9 का रूट होता है 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर 3, ए इज़ द राइट आंसर। तो ये तो करेक्ट आंसर सेकेंड ईयर के जो अभी रिसेंट पेपर हुआ है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची का, तो उसमें जो 40 MCQs आए थे उस 40 MCQs के मैंने आपको अभी राइट आंसर बता दिए हैं, और आप इस वीडियो के बाद अपने MCQs के आंसर देख सकते हैं कि आपने कितने MCQs गलत किए हैं और कितने MCQs आपने सही किए हैं, जिससे आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि 40% जो आपका MCQs से आया था पेपर, तो उसमें 40 में से आपके कितने मार्क्स आए। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।